हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस उज्ज्वल एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी जितने भी सारे वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा है सभी आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे और एक एक चीजों को आप लोगों ने क्या है बाकायदा अपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको वो नोट्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। चूंकि आप लोगों को पता है कि समय तथा काम के मैं काफी सारे आपके जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हमारे जो है वो ठेकेदारी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होने वाले थे ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। साथ ही में आपके जो स्त्री और पुरुषों पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन में आप लोगों को करवाना क्या है करवाने वाला हूं। तो सभी लोग पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। साथ में एक चीज और समझा दूं, स्त्री और पुरुष वाले जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। स्त्री पुरुष और जो बच्चों वाले क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा कि वाकई में अभी तक आपको ये जो टफ लग रहे थे आप नॉर्मल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक करना है, ताकि एक एक चीजें जो कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन करवाना था वो क्वेश्चन आपका कौन सा था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा ये है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अभी तक 40 क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। आज हमारा जो क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन होना है। तो देखिएगा 41 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे और कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। ऐसे जो हमारे प्रश्न आते हैं, अभी जो मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को कराया था उसमें जो चीजें आपको समझाई थी सारी की सारी आपके इसमें काम आने वाली। जिसने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो को देख ले। इसमें भी मैं बेहतरीन तरीके से सारी चीजें शुरू से समझाऊंगा। पिछला वाला वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे आपसे कहा गया 62 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लिया गया। तो ठेका आपका कितने का है? 62 दिन का। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आपसे कहा गया उसने 32 व्यक्तियों को काम पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। कितने व्यक्ति उसने काम पे लगाए? 32 व्यक्ति उसने काम पे लगाए। और कितने घंटे रोज काम करता है मुझे बताइएगा। काम करता है वह कितना आपका 30 दिन तक काम करता है, तो 1/3 काम ही होता है। कितने दिन काम करता है? 30 दिन काम करता है। और काम कितना हो पाता है आपका? 1/2 ही दिया गया ना, 1/3 काम है, सॉरी, चलेगा 1/3 काम हो पाया। अभी मुझे ये बताइएगा, आगे आपसे कहा गया कि अब उसे और कितने व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि और कितने व्यक्ति लगाए जाएं। तो देखिएगा 32 व्यक्ति तो आपके पास ऑलरेडी थे। अभी कितने व्यक्ति और लगाओगे आपको नहीं पता। x व्यक्ति हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ठीक है भाई, ठेका आपको 62 दिन का मिला था, तो 62 दिन में से ऑलरेडी आप कितने दिन काम करवा चुके हो? 30 दिन आपका ऑलरेडी काम हो गया। अब आपको काम कितने दिन में करवा करके देना है? कितने दिन आपके बचेंगे? 32 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे आपके? 32 दिन बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। अभी जब इन्होंने 1/3 काम किया तो शेष काम तो ये करेंगे ना। ये काम तो आपका ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं, 1/3 काम कर चुके, तो बचेगा कितना आपका? 2/3। क्योंकि आप जानते हो टोटल काम आपका कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/3 काम हो गया। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 - 1 = 2/3। कितना आ गया? 2/3। इसकी बेसिक छोटी छोटी ट्रिकें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये क्या होता है कि नीचे का टोटल काम आप 3 मान लिया करो, 3 में से आपका एक काम तो हो जा रहा, तो बचेगा कितना? 2/3 बचेगा। 2/3 काम आपका ये हो गया। बस अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में समझाया था कि आपका एक साइड का जो पहला स्टेटमेंट हो, जो सेकंड स्टेटमेंट हो, दोनों को क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वर्क आपका होता है उसे क्या कर लेंगे? हम बटे में कर लेंगे। बस ऐसे सॉल्व कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 32 × 30 बटे कितना हो जाएगा? 1/3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 32 + x
मल्टी कितना हो जाएगा 32 बाई कितना हो जाएगा 2/3। 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, कुछ और बच रहा कुछ नहीं। ये आपका आया 30 इज इक्वल टू 32 प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2, ये 2 इस साइड आएगा 60 इज इक्वल टू 32 प्लस एक्स कितना आ गया भाई x बराबर 28। मतलब कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, 28 व्यक्ति और लगाने होंगे तो आपका जो काम होगा शेष समय के अंदर आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ रहा है। फटाफट कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ रहा है। चलेगा, हो गया आप लोगों का। एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा गया था कि 62 दिन का आपका ठेका दिया गया, 62 डेज का। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी ये चीजें आप लोगों को नहीं भूलने वाली। 62 दिन में आपका काम करवाना था, 32 व्यक्ति आपके लगाते हैं। कितने व्यक्ति लगाते हैं? 32 व्यक्ति लगाते हैं और 30 दिनों तक काम करते हैं। फिर पता चलता कि काम हमारा नहीं हो पाना, हमें कुछ और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका अलग हो जाएगा। 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 काम कर पाते हैं, तो कुछ और व्यक्ति लगाने पर शेष समय मतलब कितना, 62 में से 30 दिन आपने ऑलरेडी कर लिया है, बचेगा कितना 32 दिन। तो कितना काम करेंगे? शेष काम, मतलब 1/3 काम पहले किया तो बचेगा कितना आपका 2/3 काम। बाकी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा, इसके बाद बढ़ते हम आपके 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का। चलिए देखिएगा, 42 नंबर की क्वेश्चन में आपसे कहा गया, राघव ने किसी कार्य को 400 मजदूर लगाकर 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। यह आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, आपके पास 20 से 30 सेकंड का समय है। जिसका आंसर आ रहा है फटाफट मुझे कमेंट करके बताएगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के आंसर्स क्वेश्चन के अंदर ही छिपे होते हैं। एक बार धीरे से आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए आखिर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो देखिएगा, राघव ने किसी कार्य को 400 मजदूर लगाकर 30 दिन का ठेका लिया। हम क्या लिख लेंगे, 30 दिन का क्या हो जाएगा, ठेका हो जाएगा। चलिए ठेका हो जाएगा। मजदूर कितने लगाता है, वह 400 मजदूर हो जाते हैं। चलिए भाई 400 मजदूर हो गए। फिर आगे क्या बात करेगी, आगे कहा गया कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 काम। 9 घंटे काम कितने दिन होता है, 10 दिन होता है। काम कितना हो पाता है, केवल 1/4 काम हो पाता है। कितना हो पाता है, 1/4 काम हो पाता है। अब आगे की लाइन हमारी क्या कह रही, ध्यान से समझिएगा। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए, शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए। सॉरी, मजदूर कितने थे आपके, ऑलरेडी 400 थे, लेकिन अब आपको और लगाने हैं तो मजदूर कितने हो जाएंगे आपके, 400 क्या हो जाएंगे प्लस एक्स हो जाएंगे। समय पर पूरा करना ना, समय पर पूरा करना ना आपका क्या, 30 दिन में से 10 दिन तो ऑलरेडी आपने कर लिया था। अब आपका समय कितना बचेगा, 10 दिन तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 20 दिन बचेगा। कितना बचेगा, 20 दिन बचेगा। और प्रतिदिन किस हिसाब से काम करवाना आपको, प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से काम करवाना। किस हिसाब से काम करवाना आपको, 8 घंटे के हिसाब से आपको काम करवाना। ठीक है, क्या इतना स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? इतना स्टेटमेंट देखिएगा, 400 मजदूर लगाता है, 9 घंटे रोज काम करवाता, 10 दिनों तक काम करवाता, तो 1/4 काम आपका पूरा हो जाता है। अब शेष काम समय पर पूरा करना, 10 दिन तो आपने काम कर लिया, ठेके का टाइम आपको 30 दिन का दिया गया था, 10 दिन काम करवा लिया, शेष कितना बचेगा आपका, 20 दिन। आगे स्टेटमेंट में कहा गया कि अब जो आपके और नए मजदूर आएंगे और पिछले जो थे सभी से मिलाकर के अब 9 घंटे नहीं बल्कि हमें 8 घंटे काम करवाना है। 8 घंटे का काम हो गया, 1/4 काम यहाँ पे हो गया। मतलब 4 काम था, 4 में से 1 काम आपका हो गया। अब या तो 1 में से माइनस कर लिया डायरेक्टली, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3/4 काम हो जाएगा। बस बाकी इस स्टेटमेंट का उस स्टेटमेंट का क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना हो जाएगा आपका, 400 मल्टी 9 मल्टी 10 अपॉन कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 प्लस एक्स, 8 बटे कितना हो जाएगा आपका 3/4। तो 4 से तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है आपका। चलिए 0 से आपका
जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, 5 25, 25 नंबर 225 बराबर 400 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 3, 3 का इस साइड मल्टी करोगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 675 बराबर 400 प्लस एक्स, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 275। मतलब आपको कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, 275 मजदूर और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, काम समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताइए फटाफट किसे किसे समझ में आ गया, चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें अगर समझ में आ रही है ना तो मुझे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, साथियों समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए यस सर समझ में आ गया। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को भले ही 1 घंटे का सेशन हमारा 1 घंटे 15 मिनट चलेगा, 3 क्लासें होने की जगह हमारी 4 क्लासें चलेंगी, 8 क्लासें होने की जगह 9 क्लासें चलेंगी, 1 क्लास 2 क्लास का अंतर ही आने वाला, लेकिन चीजों को बेहतरीन तरीके से हम लेकर के चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए यस सर समझ में आ गया, तो फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 43 नंबर का क्वेश्चन चलेगा, हो गया ना आपका 42 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 43 के बाद देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठेकेदारी पर आधारित है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आंसर सभी लोग करेंगे, सही आंसर आए गलत आंसर आए, आंसर सभी लोगों को करना है। अगर आंसर सही आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर आपका गलत आ रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम दिमाग में ये चीज आपके बैठ जाएगी, अरे सर यहाँ पे गलत किया, ओ भाई साहब यहाँ पे गलत कर दिया, मतलब वह गलती आप दोबारा नहीं करने वाले। ठीक है भाई, वह गलती आप दोबारा नहीं करने वाले हो तो चलेगा। देखिए आपसे कहा गया 43 नंबर का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपसे कहा गया राम ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार भी हो गई। यदि राम अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाती। यह क्वेश्चन आपका जो है हल्का सा इसमें लॉजिक चेंज है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आपसे कहा गया 20 दिन में एक ठेका लिया, ओके कोई बात नहीं, एक एक स्टेप हम फॉलो करेंगे। अभी सीख रहे हैं नाम, अभी सीख रहे हैं नाम, तो ध्यान दीजिएगा, आप समय की ज्यादा वो ना करिएगा, सर एक क्वेश्चन हमने 5 मिनट में समझा, अरे अभी आपका समय क्या चल रहा, सीखने का समय चल रहा ना। जिस दिन आप सीख जाएं उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, मेरे पास आइए, मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, वहां पे समझ में आएगा कि सर 1 मिनट के अंदर आपको 40 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चीजों को बेहतरीन तरीके से पहले समझिए, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी। तो देखिएगा कहा गया 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन हमने लिख लिया, 20 दिन में आपने एक ठेका लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया और 15 दिन बाद उसे पता चला, 100 मजदूर लगाए, 15 दिन बाद उसे पता चलता है। देखिएगा एक एक स्टेटमेंट आपको फॉलो करना है। पता चला कि पूरी नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगाए। 200 मजदूर और काम पर लगाए तो कितना, 100 पहले था आपका, अब कितने हो जाएंगे, 300 मजदूर हो जाएंगे। 200 से आपके कितने, 100 से बढ़कर के आपके कितने हो जाएंगे, 300 मजदूर हो जाएंगे। फिर कहा गया काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। ध्यान दीजिएगा 20 दिन का आपका ठेका था, 15 दिन आपने यहां पे काम करवा दिया, अब काम कितने दिन का बचेगा आपका, 5 दिन का बचेगा ना। चलिए 5 दिन का बचा। अभी आपसे ये कहा गया कि अगर ये वाले मजदूर एक्स्ट्रा आपने ना लगाए होते तो आपके जो 100 मजदूर थे वह काम कितने दिनों में कर पाते, यही आपसे पूछा गया ना क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया राम अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो नहर निश्चित समय में कि कितने दिन बाद तैयार होती। ठीक है, तो देखिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिएगा आपको 100 मजदूर थे, 100 मजदूर थे,
इनको क्या 15 दिन तो इन्होंने काम कर लिया था, अब इनके पास 5 दिन तो शेष बचा हुआ है ना, 5 दिन तो शेष बचा हुआ है ना, 5 दिन तो ये काम करेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा दिन काम करेंगे, क्योंकि इनको पता था कि भाई हमारी कैपेसिटी से ये बाहर है, अब हमारे पास वर्क नहीं हो पाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + x दिन हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप अगर यहाँ पे देखेंगे भाई तो 300 मजदूरों का 5 दिन का काम करवाना है, किससे, 100 मजदूरों से, पता नहीं कितने दिनों में करेंगे, 5 दिन तो इनके पास ऑलरेडी थे ही, अब और कुछ भी आपका एक्स्ट्रा दिन लेने वाले हैं। तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 00 से आपका 00 कितना हो जाएगा, 5 + x इज इक्वल टू 15, और ये x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन। मतलब आपका क्या, ये 10 दिन और लेने वाले थे। क्वेश्चन पे देखिएगा, आपसे कहा गया कितने दिन बाद नहर तैयार होती, तो क्या हो जाएगा आपका 10 दिन, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीजें आपको समझ में आई, एक एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पे आपसे कहा गया था 20 दिन में ठेका लिया, 100 मजदूर काम पर लगाए, 15 दिन बाद उसे पता चलता, 15 दिन तो काम किया ना, 15 दिन तो काम किया ना, 15 दिन बाद उसे पता चलता है कि 300 आपके क्या है 200 मजदूर और बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि अब ये हमारे मजदूर कामचोर हैं, इनको काम नहीं कर पाना है, तो 200 मजदूर वह और इंपोर्ट करता है, और शेष समय में क्या कर देता है, पूरा शेष समय कितना बचा आपका, 5 दिन बचा हुआ है। पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पे आपको ऑलरेडी बताया जाता, निकालने के लिए बोला जाता था कि कितने मजदूर आपको लगाने हैं। यहाँ पे बात करी गई कि 200 मजदूर लगाए जाते हैं, शेष समय में पूरा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहा गया कि अगर 200 मजदूर आपने जो यहाँ पे लगाए ना, 100 + 200, अगर ये मजदूर ना लगाए जाते तो ये जो समय आपका जो काम है, ये काम आपको करवाना था किससे, 100 मजदूर से। किससे करवाना था, 100 मजदूर से करवाना था। कितने दिन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, x दिन में करेंगे, वही चीज तो मैंने यहाँ पे फॉलो करवा दी, x दिन में करेंगे, मतलब 5 दिन उनके पास ऑलरेडी थे, तो कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा आपका, बाकी अदर चीजें आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है। तो इसके बाद फिर बड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, थोड़ा सा समस्या आप लोगों को जा रही होगी समझने में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर समझ नहीं आया, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग मुझे आसानी से बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगली वीडियो में मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आपके बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला जो क्वेश्चन आपका 44 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलेगा, 43 नंबर का आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं हम आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 44 नंबर का देखिएगा, देखिएगा 44 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। जैसे आपसे कहा गया, राघव एक मकान को 60 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर मकान समय पर पूरा तैयार करवाने का क्या है, तैयार करवा दिया। आपका शेष समय आपका जो था, यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। ये आपसे चीजें पूछी गई हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी आपकी चीजें, परेशान नहीं होना। देखिए 60 दिन का तो ठेका है, अब कहा गया 40 मजदूर लगाता है, चलेगा 40 मजदूर हो गए। आगे क्या कहा गया, शुरू करता है परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए। इन्होंने कितने दिन काम किया, 40 दिन काम किया। अब कितने लगाए थे, 50 मजदूर और लगाता। 40 आपके पास पहले थे, प्लस कितने हो जाएंगे 50 मजदूर, बराबर कितने हो जाएंगे 90 मजदूर। चलेगा, इतनी आपकी लाइन क्या है, कंप्लीट हो गई। अब आगे आपसे कहा गया समय पर तैयार कर दिया, समय पर तैयार कर दिया, अच्छी बात है भाई। 60 दिन का ठेका था, 20 दिन आपने यहाँ पे ले लिया, बचा कितना आपका 20 दिन बचा, क्योंकि 60 दिन था, 40 दिन यहाँ काम करवा लिया, बचा कितना आपका 20 दिन। अब आपसे कहा गया ये जो काम है, ये जो काम है, अगर वह ये 50 मजदूर ना लगाता तो 40 मजदूर उसे कितने दिनों में करते, कोई दिक्कत नहीं। 40 मजदूर गुणा कितना हो जाएगा x दिन, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 गुणा कितना हो जाएगा 20। सॉल्व कर दो, आपका कितना हो जाएगा, 0 से आपका 0 काट दो, इससे आपका क्या हो जाएगा 4 पंचे आपका कितना हो जाएगा 20। ऑलरेडी आपके पास देखो
ध्यान से समझो, इस तरीके से लगाओगे तब भी आपका सही है, थोड़ा सा नहीं तो क्या का आप कर सकते हो। देखो देखो 20 दिन तो ऑलरेडी बचे थे ना, इनने 40 दिन आपका काम किया था, 20 दिन ऑलरेडी बचे, तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स कर दो। बाद में आपका आ जाता 20 माइनस कर सकते थे, तब भी आपका क्या होने वाला था, सही होने वाला था। ये कितना हो जाएगा आपका 5 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डेज, मतलब 25 दिन में आपका क्या काम हो पाता, कर पाते। तो क्या पूछा गया, बस ये क्या हो जाएगा आपका 25 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा आपके जो ठेके पर क्वेश्चन आपके हो सकते थे, ठेके वाले क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, जो सैनिक कैंप आपके होते हैं ना, कि कुछ भोजन आपका इतने दिनों के लिए रखा था किसी सैनिक कैंप में, आपके 400 सैनिक और आ गए, 300 सैनिक चले गए, तो शेष बची हुई भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, इस पर आधारित हम क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 44 के बाद आपका जो है 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों में आपको। देखिएगा 45 नंबर, 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी, यही आपसे पूछा गया। तो टोटल आपकी जो सामग्री थी, सबसे पहले तो आप ये देखो कितने दिन की थी आपकी, 200 दिन की थी। ठीक है, 200 दिन की थी। अभी हम क्या करेंगे, एक एक आपकी जो चीजें वो देखेंगे। 500 ग्राम पहले खाते हैं, 950 सैनिक है, 950 आपके सैनिक हो गए। कितने खाते हैं आपके, 500 दिया गया, कितना दिया गया, हाँ 500 ग्राम आपको दिया गया है। चलो 500 ग्राम आपको खाते हैं। अभी कहा गया, अभी क्या कहा गया आपसे, इसमें ये कहा गया कि 300 सैनिक आपके जो हैं 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। 300 सैनिक, तो कहीं ना कहीं भाई 300 सैनिक 70 दिन बाद जा रहे हैं ना, इनने तो 70 दिनों तक भोजन किया होगा ना, कितने दिन तक किया होगा, 70 दिनों तक भोजन किया होगा। अब 300 सैनिक चले जाते हैं तो आपके बचते कितने होंगे, 950 सैनिक हैं, 950 सैनिक है, 300 आपके चले गए, इतने क्या बचेंगे आपके सैनिक बचेंगे, बचेंगे या नहीं। अब आगे आपसे क्या कहा गया, आगे कहा गया दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, यह आपको बताना। आपको सैनिक तो पता चल गए, आपको दिन नहीं पता कितने दिन चलेगी, तो नहीं पता आपको कितने दिन चलेगी, आपको एक्स दिन चलेगी। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह आप कर लो, कितने दिन और चलेगी, 200 दिन की थी, 70 दिन तक तो चल गई, कितना बचा आपका 130 दिन तो आपके पास बचा, प्लस कितना हो जाएगा एक्स दिन और हो जाएगा। यहां पे ये लोग कितना खा रहे थे, 500 ग्राम खा रहे थे, यहां पे भी कितना खाएंगे आपका 500 ग्राम ही भोजन खाएंगे। अब क्या है, हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 950 गुणा 500 गुणा कितना हो जाएगा 70, बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 650, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 130 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 500, 500 से आपका क्या हो जाएगा 500 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से आपका 0 कैंसिल, और भी कुछ आपका कट रहा है, वन मिनट, एक मिनट। 500 आपके सैनिक थे, 500 सैनिक के बाद आपका क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए यहाँ पे 70 दिनों तक ना भोजन किया था, 70 दिन के बाद भोजन सामग्री बचेगी कितनी आपकी, 70 दिन भोजन कर लिया तो 130 दिन का भोजन बचेगा ना इनका, 130 दिन का भोजन बचेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 130 दिन आ जाएगा, और आपका कुछ कट रहा था नहीं कट रहा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 13 पन्ना 65 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 950 बराबर कितना हो जाएगा 130 प्लस एक्स। अभी भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, अभी भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं।
कितना था आपका 950 सैनिक थे, 950 सैनिक 500 ग्राम रोज खाते हैं तो 130 दिन की इनकी भोजन सामग्री बचती है। अब यही आपको भोजन किनको खवाना है, आपके 650 सैनिकों को 500 ग्राम रोज की दर से कितने दिन के लिए, 130 प्लस x दिन के लिए आपको खिलाना है। कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 13 पना 65, 5 से काटोगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 19 पना 95, 190, 190 बराबर कितना हो गया, 130 प्लस x से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन बराबर क्या हो जाएगा x। मतलब अब वह भोजन सामग्री आपकी 60 दिन एक्स्ट्रा चलेगी, क्योंकि कुछ आपके जो सैनिक थे वह आपके वहां से चले गए हैं, इसलिए शेष भोजन सामग्री आपकी क्या इतने दिन चलने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए, वहां पे आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। माना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार आपके ये एग्जाम में आ जाते हैं। देखिएगा 46 नंबर के क्वेश्चन देखिए, एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं 46 नंबर को। तो देखिएगा 46 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रतिदिन की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 35 दिन की खाद्य सामग्री थी कितने की, 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब क्या करेंगे, हम अपने स्टेटमेंट नोट करेंगे। अब आपसे कहा गया 900 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं भाई, 900 ग्राम खाते थे, 900 ग्राम आपका कर लो। और क्या आपसे कहा गया 330 सैनिक, 330 सैनिक हो गए। और आपसे क्या कहा गया, 10 दिन बाद आपके जो है कुछ और सैनिक आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 10 दिन तक तो आपका खाया होगा। अब इनका भोजन कितने दिन का बचेगा आपका, 35 माइनस 10 दिन का भोजन बचेगा, क्योंकि 10 दिन बाद आपके कुछ और सैनिक आने वाले, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इतना भोजन आपका किया होगा। अब आपसे कहा गया कि जो आपकी और आते हैं उनका तो आपको पता नहीं, तो कितने थे आपसे 330 सैनिक थे, अब आपके बचेंगे कितने, 330 तो आपके थे ही, प्लस कितने हो जाएंगे, एक्स सैनिक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ और आ जाते हैं आपके। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिएगा उनको भोजन कितना कराना, आपको रोज 825 ग्राम आपको करवाना है, 825 ग्राम करवाना, और क्या 18 दिन तक चलती है, 825 करवाना और 18 दिन तक आपकी ये चलती है। बस अब आप इसे क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। 900 गुणा 330 गुणा ये कितना हो जाएगा आपका 25 बराबर 825 गुणा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे क्या कर सकते हो, 18 पंचे आपका कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और अगर कुछ काटने का प्रयास करोगे 11 से तो 11 × 33, और इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 × 7 77, 11 × 7 77, 11 पन्ना 55 हो जाएगा। 25 से काटोगे 25 × 75, 3 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 बराबर 330 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 400, 170। मतलब आने वाले आपके जो सैनिक हैं वह कितने हो जाएंगे, आपके 170 सैनिक क्या होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो करना कुछ भी नहीं था, आपसे कहा गया था 35 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, 35 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे 900 ग्राम आपको पर सैनिक को खिलाना था, 330 आपके सैनिक थे। 10 दिन बाद पता चलता है, मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खा के खत्म कर दिया होगा, अब आपको उससे मतलब नहीं है, तो बचेगा कितना। देखो हम कोई भी काम आपका जो करते हैं, जितना आपका बचा हुआ होता है केवल उसी पर करते हैं। अब भोजन तो वो खा गए, पचा गए, बात खत्म। अब आपका क्या है, 25 दिन का भोजन बचा होगा। अब ये खिलाना किसको है, 330 सैनिक थे, कुछ और सैनिक आ गए, हमें नहीं पता, जिनको 825 ग्राम पर सैनिक की दर से आपको खवाना है, और 18 दिन तक आप क्या करोगे, उनको भोजन करवाओगे। तो आपके जो आने वाले सैनिक हैं उनकी क्या करना, आपको संख्या निकाल दी, बस बाकायदा दोनों स्टेटमेंट का मल्टी करके हम क्या कर देंगे, आपका सॉल्व कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। इसके बाद हमें क्या है, आपके अगले आपके जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ना है। चलेगा भाई, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है
तो बढ़ते हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके क्या है, स्त्री पुरुष तथा बच्चों पर आधारित आपके क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। पिछले क्वेश्चन भले ही आपको समझ में ना आए, पर ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने हैं। तो आप लोगों को अभी वीडियो से जाना नहीं है, छोड़ करके सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा भाई, 40 नंबर की बात बढ़ते हैं हम आपकी 41 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अभी इसमें आप देखने का प्रयास करिएगा। तो आपसे कहा गया, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं, कहा गया 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 आदमी अथवा, ध्यान दीजिएगा, अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को करती हैं तो कितने दिन में खत्म कर देती हैं आपका? 13 दिन में खत्म कर देती हैं, इतना आपसे कहा गया। अब 24 आदमी, यदि उसी काम को 24 आदमी और 17 स्त्रियां काम करें, 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां काम करें, तो उसके दुगने काम को, इतना आपको समझ में आया? एक बार समझाने का प्रयास करूंगा इतना डीपली, इसके बाद अगले क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेकंडों में आंसर आने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। आपसे कहा गया 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां 13 दिन में, या तो 10 आदमी करें तब आपका 13 दिन में काम हो जाएगा, या 20 स्त्रियां करें तो 13 दिन में काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पता है कि 10 मेल आपके जो है आपके 20 फीमेल के बराबर है, इतना आप कर सकते हो। मतलब कहने का आपसे क्या हो जाएगा कि आपका जो 1 मेल होगा या किसके इक्वल टू होगा, आपके 2 फीमेल के इक्वल टू होगा। क्या इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप आप बेहतरीन तरीके से समझते जाइएगा, चीजें आपको सारी आपके सामने आ जाएंगी। देखिएगा कैसे। अब आपसे कहा गया 20 आदमी 17 स्त्रियां दुगने काम को कितने दिनों में करेंगी। तो कहीं ना कहीं हम इसमें किसी को भी ले सकते हैं, आपके आदमी स्त्रियों को ले लो, स्त्री को हम लेंगे तो आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। स्टेटमेंट बनाइएगा, 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती हैं। तो 24 आदमी 17 स्त्रियां, 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में करेंगी हमें नहीं पता, 20 दिनों में करेंगी। चलिए भाई ठीक है। अभी क्या है आपका, हम क्या करेंगे, सभी जगह फीमेल फीमेल ले लो, या सभी जगह क्या कर लो आप मेल मेल ले लो। तो ठीक है, फीमेल अगर आपका हमने यहाँ पे लिया तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फीमेल में कन्वर्ट करेंगे। 1 मेल बराबर 2 फीमेल होता है, तो 24 मेल बराबर आपका कितना होगा, 24 दूनी 48। ये कितना हो जाएगा आपका 20 गुणा कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 24 गुणा कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 17 गुणा कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 260, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 17 गुणा में क्या हो जाएगा डी 260 बराबर आपका ये कितना हो जाएगा 48 7 कितना हो जाएगा 55 65 कितना हो जाएगा डी 13 दूनी 26 13 पाना 65 5 से काटोगे 4, मतलब डी बराबर क्या आ गया आपका 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या आपको चीजें समझ में आई? क्या आपको चीजें समझ में आई? करना कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे, स्त्री और पुरुष को बराबर करोगे। स्त्री और पुरुष को बराबर करोगे तो आपका एक स्टेटमेंट आ जाएगा, कितने स्त्रियों के बराबर कितने आपको पुरुष दिए गए। इतना अगर आपको समझ में आ गया, इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाओगे, इतने पुरुष इतने दिन में काम करते हैं, तो अगला स्टेटमेंट आपको जो दिया जाए उसे आप रख सकते हो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। देखिएगा, चलेगा। 41 के बाद 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के
किसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं आपका? 20 दिन में करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे आपका कितना आ जाएगा, 1 मील बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसे इसके बटे में लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 वो आया आपका, आ गया। अब बस हम सभी जगह क्या ले लेंगे? आपके लड़के लड़के ले लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हो। तो आपसे क्या कहा गया? पहला स्टेटमेंट तो आपका ये बन गया ना, 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो वही काम, क्या पूछा गया आपसे? वही काम 6 पुरुष और 11 लड़के, वही काम 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष प्लस 11 लड़के कितने दिनों में करेंगे? हमें नहीं पता भाई, डी दिनों में करेंगे। कितना स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया, बस सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 बराबर, बॉय में चेंज करना ना, यहाँ पे भी आपके लड़के थे तो यहाँ पे भी आपको लड़के लाना। तो कितना, एक बॉय बराबर कितना होता है? 3/2 होता है। एक पुरुष बराबर 3/2 गुणा कितना हो जाएगा? 6 बॉय प्लस 11 बी गुणा डी। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 120 बराबर 3 त्रिका 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20 बी गुणा कितना हो जाएगा? डी। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 बराबर क्या हो गया? डी। मतलब 6 दिन में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, समझ में आया? क्या बताइए, समझ में आया? चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हैं, बस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, उसके बाद आप ऐसे स्टेटमेंट को बराबर में रख करके आप क्या कर सकते हो? आंसर ला सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, नहीं तो एक बार और मैं आप लोगों को समझा दूं। फटाफट कमेंट करिए। चलेगा, 42 नंबर का आपका जैसे हो गया। एक बार और मैं समझा देता हूं आप लोगों को। कुछ नहीं, आपका 4 पुरुष या, जहां पे आपका अगर या लगा हो तो वहां पे क्या करोगे, एक बार आप लोगों को अगर नोट करना है तो लिख लो। जहां पे अगर या हो तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वहां पे आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। और जहां पे अगर आपका और की बात करी जाए तो और की बात में आप क्या लगाओगे? वहां पे प्लस का साइन लगाओगे। चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग, बस छोटी छोटी चीज़ें, और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इसमें आप देख लो, 4 पुरुष बराबर आपके कितने दिए गए थे? 6 आपको लड़के दिए गए थे। अगर एक बराबर निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था 6 लड़के और आपका 6 पुरुष 11 लड़के, उसे कितने दिनों में करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में कर दे हैं। या अगर ये नहीं लेना तो पहला स्टेटमेंट भी ले सकते थे कि 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते, तो यहाँ पे फिर पुरुष पुरुष हमें सभी को बनाना पड़ता। ये चीजें आप ऑलरेडी 10वीं क्लास में सीख चुके हो। ठीक है, तो देखिएगा, इसके बाद बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका जो है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका जो है, इसमें कहा गया 6 पुरुष और 8 लड़के। अभी आपने पढ़ा या वाला, अब पढ़िएगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, खास करके आपके एमपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया 6 पुरुष और 8 लड़के, कोई दिक्कत नहीं, 6 पुरुष और मतलब आपका क्या आ जाएगा? प्लस 8 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 10 का मल्टी कर दो बराबर। अगला स्टेटमेंट आपसे क्या कहा गया? जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को कितने दिनों में करते हैं? आपका 5 दिनों में काम क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे? 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे, यह आपसे पूछा गया। तो पहले तो ये निकाल लो, कितने लड़कों के बराबर कितने आपके पुरुष हैं। कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटोगे 2, कितना हो जाएगा? 48 बॉय है यहाँ पे। इस साइड लाओगे, आपका कुछ गलत हो रहा, कुछ गलत हो रहा। 26 पुरुष, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के उसे 2 दिन में, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 दिन है आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 बार आपका जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। बस सॉल्व कर देंगे। 26 को साइड लाओ, 48 को साइड, 40 को साइड ले जाओ।
30 माइनस 26 कितना बचेगा आपका, 30m में से 26m जाएंगे आपके 4m बराबर ये कितना बचेगा आपका 8 बॉय, काट दोगे कितना आ जाएगा आपका 1m इज इक्वल टू 2 बॉय। कोई दिक्कत नहीं, इतना आपका बन गया। अब बस कोई भी आप दो स्टेटमेंट ले लो, एक तो आपको ये लेना ही लेना है, इसमें से चाहे एक ये ले लो चाहे एक ले लो। तो पहला वाला हम यहाँ पे क्या कर लेंगे आपका ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 6m प्लस 8b मल्टी 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15m प्लस 20b। नहीं पता कितने दिनों में करते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या कर लो आप डी कर लो। सभी को या तो mm में कन्वर्ट कर लो या सभी को bb में आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिएगा 1m बराबर 2 बॉय, 1m बराबर 2 आए तो 6m बराबर 12 बॉय प्लस 8 बॉय मल्टी 10 इज इक्वल टू 1m बराबर 2 है तो 15 बराबर 30 बॉय प्लस 20 बॉय गुणा कितना हो जाएगा आपका डी का, ये कितना हो जाएगा 12 8 20 बॉय गुणा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 20 50 बॉय बराबर गुणा कितना हो जाएगा डी। बस काट दोगे, इससे काट दोगे ये आ जाएगा, 5 से काट दोगे 5 के 20, 20 से बी कैंसिल, डी बराबर कितना हो गया आपका 4। मतलब 4 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन छोटे छोटे तरीकों से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, इसके बाद बढ़ते हैं आपके फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा जल्दी से आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए चलेगा, आपका 43 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 43 के बाद देखेंगे हम लोग आपका 44 नंबर का क्वेश्चन जो है। 44 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पर आधारित सेम आपका क्वेश्चन है। जिससे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इस वाले क्वेश्चन को समझ सकता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यह क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे। 4 मैन 6 बॉय, 4 मैन प्लस 6 बॉय और की बात करेंगे तो ये कितने दिनों में काम करते हैं, मल्टी करेंगे कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 6 आदमी 4 लड़के, 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 4 दिनों में आपका पूरा कर लेते हैं। यही कहा गया ना 4 दिनों में पूरा कर लेते। 8 आदमी 12 लड़के कितने दिनों में करेंगे, 8 आदमी 12 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे, यह आपको बताना। कोई नहीं, पहले ये निकाल लो, फिर एक स्टेटमेंट के साथ हम उसे जोड़ करके निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा देखिएगा 30 बॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24m प्लस 16 बॉय। अभी क्या करेंगे, हम इसे इस साइड ले जाएंगे, बी को इस साइड लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 30b माइनस 16b इज इक्वल टू 24m माइनस का 20m। ये कितना हो जाएगा आपका देखिएगा 14b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 4m। बस आप अगर निकालना चाहोगे तो एक मैन बराबर आपका कितना आ जाएगा 14/4 बी, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 बी। ये आपका क्या आ गया। बस अब क्या करेंगे, हम वहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चाहे 5 वाले को ले लो चाहे 4 वाले को ले लो, किसी को भी हम क्या कर सकते हैं आपका ले सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 4 मैन 6 बॉय कितने दिनों में काम करते, 5 दिनों में। अब हमें इनसे करवाना 8 मैन प्लस 12 बॉय कितने दिनों में करेंगे नहीं पता, डी दिनों में करेंगे। एक मैन की पता 7/2 है, मैन की रख दो, 4 गुणा 7/2 बी प्लस 6 बी, 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 7/2 बी प्लस 12 बी गुणा में ये हो जाएगा। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 6 आपका कितना हो जाएगा 20 बी गुणा 5 बराबर, इससे काटोगे 4, 4 7 28, 28 2 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 बी गुणा क्या हो जाएगा डी। बी से यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, 20 से काटोगे 20 दूनी 40
5/2 D या 2 सही 1/2, देन आपका क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी। तो बताइए क्या चीजें आपको समझ में आई। देखिए जितने भी सारे आपके कंसेप्ट हो सकते थे मैं अभी तक आपके सारे के सारे कंसेप्ट खत्म करवा चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चनों में भी आपको कोई समस्या नहीं गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या गई है आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का बाकायदा आपको एक एक इंडिविजुअली सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितने भी सारे लोग भेजते हैं बाकायदा मैं सभी के आंसर करता हूँ, सभी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को जो काम दिया गया है सर को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त यार संपर्क वाले हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि अकेले इस ऑनलाइन मंच पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी है सब आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। जितनी मेहनत, क्वेश्चन कलेक्शन, सारा सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जाते जाते प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।